श्री कृष्ण के जन्म के साथ ही मथुरा की जेल के सारे द्वारपाल गहरी नींद में सो गए। दरवाजे बिना छुए खुल गए। क्यों यमुना जी श्री कृष्ण भगवान का चरण छूते ही अपना उफान रोक दी? कौन थी वो देवी जिन्हें कंस ने भूमि पर पटका और वो आकाश में उड़ गई? और क्यों गोकुल में जन्मोत्सव मनाया गया, जबकि जन्म तो मथुरा के कारागार में हुआ था श्री कृष्ण भगवान का? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि ये कोई साधारण जन्म नहीं था, ये स्वयं परम ब्रह्म श्री कृष्ण का अवतरण था। जब भगवान अवतरित होते हैं तो सृष्टि के पांचों तत्व जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश अपने नियम बदलकर उनका मार्ग प्रशस्त करते हैं। द्वारपाल सो गए क्योंकि उनके भीतर का भय ईश्वर की उपस्थिति से मिट गया। ताले खुल गए जेल के क्योंकि लौह भी प्रेम में पिघल गया। दरवाजे अपने आप खुल गए क्योंकि कोई भी अवरोध ईश्वर के कार्य को रोक नहीं सकता। यमुना जी शांत हो गई क्योंकि उनके जल में स्वयं नारायण के चरण पड़ गए और उनके स्पर्श से उफान भी भक्ति में बदल गया। और वह देवी वो योग माया थी, वही शक्ति जिन्हें श्री कृष्ण ने अपनी बहन के रूप में जन्म लेने को भेजा था। वसुदेव जी जब कृष्ण भगवान को गोकुल पहुंचाए तो यशोदा जी के पास जन्मी कन्या को लेकर मथुरा लौटे। कंस ने समझा कि यही 8वां बालक है और क्रोध में उन्हें भूमि पर पटक दिया, परंतु वह कन्या हाथ से छूटते ही आकाश में प्रकट हुई 8 भुजाओं के साथ और बोली, मूर्ख कंस, तेरा काल जन्म ले चुका है, बस सुरक्षित गोकुल में है। यह कहकर महामाया अंतर्ध्यान हो गई और गोकुल में क्यों जन्मोत्सव हुआ? क्योंकि भले ही कृष्ण का जन्म मथुरा की कारागार में हुआ, लेकिन बाल लीला, प्रेम और पालन का आरंभ गोकुल में हुआ। यही नंद बाबा और यशोदा मैया के आंगन में नन्हे कान्हा ने मुस्कुराना सीखा। उनकी माखन की चोरी शुरू हुई। इसीलिए कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव गोकुल में केवल जन्म की स्मृति नहीं, ये आनंद, प्रेम और धर्म की विजय का पर्व है। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।